हेलो फ्रेंड्स, मैं मार्थ अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एम्पायर में। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों वो इंपॉर्टेंट राजस्थान के इतिहास के दोस्तों। अब इतिहास में भी दोस्तों आप इसको मॉडर्न इतिहास में समझ लीजिएगा। एंशियंट और मीडिएवल इतिहास का जो प्राचीन और मध्यकाल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से बारंबार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। मैंने टॉपिक के अंदर से भी जाके उसको पकड़ के लाया मैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। वो स्मार्ट स्टडी के तहत ही है जो मैं करवा रहा हूँ आपको लगातार कि लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड, फिर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो ये मैंने दोस्तों सारे सब्जेक्ट का लेके आऊंगा मैं दोस्तों। ज्योग्राफी का भी लाऊंगा, पॉलिटिक्स का भी लाऊंगा कि कहां से कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पिक हो रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिएगा, राजस्थान इतिहास है और वो भी प्राचीन और मध्यकाल। इसको मॉडर्न में समझ लेना, वो मॉडर्न 1857 की क्रांति एकीकरण वो अलग लाऊंगा मैं दोस्तों। तो इसमें देखिएगा प्राचीन और मध्यकाल में से कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रमुख किताबें भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रमुख किताबें आप कहीं भी हो, कहीं भी किसी भी का भी एग्जाम दे रहे हो, एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कर्नल टोड भाई साहब, किसने किस युद्ध को किसकी संज्ञा दी, मेवाड़ का मैराथन किसको कहा, थर्मोपोली किसको कहा, हल्दीघाटी को मैराथन दिवीर को कहा, और कौन से कटारगढ़ वाले किले के लिए क्या कहा, ऊपर जहां को पकड़ी गिर जाएगी। जो भी इसने कथन दिए हैं, जो भी किताबें लिखी है भाई साहब, ये 3 स्टार है दोस्तों। ये 3 स्टार क्वेश्चन है, मान के चलेगा आप। 3 स्टार है दोस्तों ये, है ना। तो कर्नल टोड बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना भाई, जितना पढ़ सको इसके बारे में पीएचडी कर लेना भाई इसके बारे में। इसके बाद आती है सभ्यताएं, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, विराट, चारों सभ्यताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3 स्टार क्वेश्चन है, ये सारे 3 स्टार क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं जोर देके कह रहा हूँ। आहड़ की मतलब किस नदी के किनारे किसने खोज करी, इसका वीडियो भी 3 मिनट का मैंने डाल रखा है प्लेलिस्ट में दोस्तों। तो चारों का सुपड़ा साहब 3 मिनट में हो जाएगा, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पृथ्वीराज चौहान। अब आते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे इसमें होते हैं कि राजा महाराजा देख लो, इतने सारे कैसे पढ़ेंगे। पॉलिटिकल इतिहास में कुछ नहीं है यार, 6-7 राजा है, उनको पढ़ना है बस। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय जो है, जो जिन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा दोस्तों, मोहम्मद गौरी से लड़ाई करी, बस वही है। इसको चौहान को पढ़ लो, जितना इसके साथ पीएचडी करना ना, अक्षय कुमार मूवी भी लेके आया, इसको पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद मालदीव है, मारवाड़ वाला मालदीव आप सबको पता ही है, जिसको अस्मत वाला राजा कहा जाता था। चंद्रसेन भूला बिसरा राजा, इसको जो मारवाड़ का प्रताप कहलाता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद महाराजा सूरजमल जो है जाट साम्राज्य वाले, उनको पढ़ना है। इसके बाद राजपूतों की उत्पत्ति दोस्तों इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसने कहा कि राजपूत सूर्य कुंड से उत्पन्न है, अग्निकुंड से उत्पन्न है, किसने कहा ब्राह्मण है, किसने कहा और कुछ है। तो जो भी है इसके बारे में एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है दोस्तों। इसके बाद राणा सांगा आप सबको पता है, मेवाड़ का बता रहा हूं। राणा सांगा, मेवाड़ में बहुत सारे राजा है, कम से कम 40 राजा है, लेकिन राणा सांगा, कुंभा और प्रताप, बस हो गया काम आपका। राणा सांगा, कुंभा और प्रताप, इन 3 को पढ़ लो, आपके 90% क्वेश्चन बन जाएंगे भाई मेवाड़ के। और मेवाड़, इन सारे ही साम्राज्य को देखो तो मेवाड़ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और कुंभा ने इतने काम करवाया ना दोस्तों, इन्होंने क्या क्या नहीं बनवाया, इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो कुंभा ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुंभा को 5 स्टार मार्क कर लो भाई, 5 स्टार, ठीक है। इसके बाद युद्ध आता है खातौली का, खानवा का, पानीपत का और घाघर का। चारों की डेट याद कर लो, चंदेरी का मैं हालांकि याद करूंगा, मैं वीडियो लेके आऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, लाइक कर दो। इन चारों का युद्ध और किन किन के बीच लड़ा गया, कौन जीता, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा दोस्तों, डेफिनेटली आएगा 100% यहां से, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब, इन्होंने जो कांड किया ना दोनों आदमियों ने, मध्यकाल में मुस्लिम जो मुगल काल है ना दोस्तों, मुगल काल में इतने सारे मुगल बादशाह है ना, इन 2 को पढ़ लो भाई, तुम्हारे 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। और कट ऑफ तो 70% ही रहनी है। जो मैं टॉपिक बताऊंगा ना दोस्तों, उससे 90% सिलेबस कवर होगा और कट ऑफ रहती है 70%। तो आप खुद आइडिया लगा लो। तो स्मार्ट स्टडी करो, जो पहले से तैयारी करें उन बच्चों को क्रॉस करने का एक ही रास्ता है कि आप जो सिलेक्टेड पॉइंट है ना, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको उठाओ और रट डालो बस। तो मध्यकाल बहुत लंबा चौड़ा है भाई, लेकिन 2 आदमी पढ़ने हैं, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर, बस। इसके बाद मानसिंह, अब जयपुर वाला आ गया, तो मानसिंह का, जय सिंह ने जो वो बनवाई, वेधशाला बनवाई, प्रताप सिंह और माधो सिंह, बस ये 4 पढ़ लो ज्यादा से ज्यादा। इससे भी ज्यादा बस इन 2 को पढ़ लो, मानसिंह को पढ़ना और जय सिंह को पढ़ना। 2 5 स्टार है दोस्तों, क्योंकि अकबर ये है ना, जो इन्होंने कितना अकबर के साथ कितने कहाँ दौरे किए, और जय सिंह ने 3 बादशाहों का काल देखा था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, अब इसमें एकीकरण नहीं है, 1857 की क्रांति, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में आएगा, प्रजामंडल वो सारा। तो वहां से भी कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैं लेके आने वाला हूं दोस्तों। तो देख लीजिएगा, फिर से स्क्रीन शॉट ले लो, इसको आंखों में बसा लो भाई। यही टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक, ये कहीं भी दिख जाए ना आपको जब आप हिस्ट्री पढ़ो, इन पे पीएचडी कर लो मेरे लाल, अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। इससे बढ़िया मैं आपकी कोई हेल्प कर नहीं सकता यार, है ना। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट का भी मैं लेके आ जाऊंगा, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, कमेंट अच्छे सुंदर सुशील संस्कारी कमेंट करोगे तो, है ना भाई, ठीक है। तो ये हो गया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।